अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा पागल कहे जाने के बाद अब क्या पुतिन इसे चरितार्थ करने की तैयारी में है? क्योंकि रूस के दिल दिमाग पर बस एक ही नाम छाया हुआ है, नाटो नाटो। और ये कोई फिल्मी गीत के शब्द नहीं है, बल्कि ये वो संगठन है जो सोवियत के विस्तार को रोकने के लिए शीत युद्ध के दौरान 1949 में गठित किया गया था। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी और अमेरिका की अगुवाई में संघर्ष विराम और शांति वार्ता के लिए कई महीने की कोशिशों के बावजूद इसका कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधियों के इस महीने तुर्की में हुए पहले सीधे संवाद के बाद केवल एक बड़ा बंदी अदला बदली हुआ, लेकिन वार्ता में कोई महत्वपूर्ण सफलता हासिल नहीं हुई। रूस ने यूक्रेन पर हमले में एक बड़ा हमला किया, जिसमें पिछले 24 घंटों में 355 से ज्यादा ड्रोन्स और यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर 9 मिसाइलें दागी गई। और रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के इन हमलों से यूक्रेन में भारी तबाही हुई है और इसके साथ ही यूक्रेन ने भी रूस के ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की है। इस घटनाक्रम में ट्रंप ने कहा कि मैं पुतिन से खुश नहीं हूं, मुझे नहीं पता कि उनके साथ क्या हो गया है, वे बहुत से लोगों को मार रहे हैं, मैं इससे खुश नहीं हूं। जवाब में पुतिन ने ये कहा कि ट्रंप को सीधे तो हालांकि उन्होंने जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने इस बात का जवाब ज़रूर अपने निर्णयों से देने की तैयारी कर ली है। तभी तो उन्होंने ये जता दिया कि ट्रंप की ये बात उन्हें कुछ खास पसंद नहीं आई है, क्योंकि ट्रंप ने कहा था कि शायद पुतिन पागल हो गए हैं। क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अब चेतावनी ये दी है कि अगर नाटो देश यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार देते हैं और रूस पर हमला होता है तो इसे नाटो का हमला माना जाएगा, जिससे युद्ध बढ़ सकता है। जर्मनी ने यूक्रेन को लेकर के जो टॉरस मिसाइल दी है उसकी घोषणा मिसाइल दिए जाने की है। इससे तनाव दरअसल बढ़ता नजर आ रहा है। और नाटो की स्थापना क्यों की गई थी, क्या विषय था, इस पर थोड़ी सी सरसरी तौर पर जानकारी देकर के फिर आगे आपको इस युद्ध और वर्तमान परिस्थितियों के बारे में बताएंगे। दरअसल सोवियत संघ के विस्तार को रोकने के लिए नाटो स्थापित किया गया था और इसका मुख्य जो उद्देश्य था वो इन देशों को सोवियत को लेकर के सदस्य देशों की स्वतंत्रता और सुरक्षा को बहाल करके रखना था, और जो कि सोवियत से उन्हें लगातार खतरा उस समय था और उस वक्त की परिस्थितियों को देखते हुए इसका गठन किया गया था। नाटो के अनुच्छेद 5 में यह भी कहा गया है कि यदि किसी एक सदस्य देश पर सशस्त्र हमला होता है तो अन्य देश सहायता करेंगे ही। और हमला होता है कि अघोषित रूप से इसे वर्तमान परिस्थिति में रूस ही माना जा रहा है। नाटो सदस्य देशों के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे वे मिलकर के चुनौतियों का सामना कर सके। और वर्तमान में नाटो में 32 देश हैं, जिनमें उत्तरी अमेरिका और यूरोप के देश भी शामिल हैं। इनमें बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, ग्रीस, जर्मनी, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, पुर्तगाल, स्पेन, टर्की, यूनाइटेड किंगडम्स और संयुक्त राज्य अमेरिका और कई अन्य यूरोपीय देश शामिल हैं। और हाल ही में फिनलैंड और स्वीडन में नाटो में शामिल किए जाने की इन देशों को रुचि दिखाई गई है। और नाटो दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य गठबंधन है और सदस्य देशों के बीच एक मजबूत रक्षा संबंध स्थापित है। ये सदस्य देशों को सुरक्षा प्रदान करता है और एक दूसरे के साथ सहयोग को बढ़ावा देता है। नाटो को एक महत्वपूर्ण सुरक्षा संगठन माना जाता है जो वैश्विक सुरक्षा और स्थिरता में योगदान देता है। आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले जहां सुमी में रूसी सेनाएं कब्जाए गए गांवों से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, जैसे ही सुमी क्षेत्र के सैन्य प्रशासन के प्रमुख ओलेह ने एक बयान दिया जिसमें ये बताया गया कि कब्जाए गए गांवों से पहले ही निवासियों की निकाले जाने की खबर थी और फिलहाल नागरिकों को इस पर कोई खतरा नहीं है। पुतिन ने पिछले हफ्ते कुर्स्क क्षेत्र का दौरा किया था और जो विवादित क्षेत्र उस वक्त था जब रूस ने दावा किया था कि यूक्रेनी सेनाओं को वहां से बाहर कर दिया गया था। हालांकि कीव अधिकारियों ने इस दावे का खंडन किया और यूक्रेन ने पिछले अगस्त में कुर्स्क में एक भूभाग पर कब्जा कर लिया था और पुतिन ने 1 साल पहले कहा था कि उस समय का रूसी आक्रमण उत्तर पूर्वी खार्किव क्षेत्र में बफर जोन बनाने के लिए था, जिससे रूस के बोल्गोरोद सीमा क्षेत्र को सुरक्षा मिलती है, जहां यूक्रेनी हमलों ने क्रेमलिन को मुश्किल में डाल दिया था। लेकिन रूस के दावे के बाद इस हमले को जायज़ ठहराने की भी कोशिश दिखती है, क्योंकि रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का हेलीकॉप्टर गिराने की कोशिश की। रूसी वायुसेना के मेजर जनरल यूरी डैशकिन के मुताबिक पुतिन 20 मई को कुर्स्क के दौरे पर गए थे। डैशकिन ने बताया कि इस दौरान यूक्रेनी एयरफोर्स ने पुतिन के हेलीकॉप्टर पर 46 ड्रोन से हमला किया, लेकिन
सभी ड्रोन्स को नाकाम कर दिया गया। और डैशकिन ने कहा कि हमने एक साथ कई ड्रोन्स का मुकाबला किया और राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर की सुरक्षा सुनिश्चित की है। बहरहाल इस दावे के बाद रूस ये साफ कर रहा है कि जब राष्ट्रपति पर हमला होगा तो ऐसे देशों को छोड़ा नहीं जाएगा जो राष्ट्रपति की हत्या की कोशिश करेंगे। बहरहाल वर्तमान परिस्थितियों को लेकर और इस वीडियो को लेकर अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आपके लिए विकल्प खुला हुआ है। आइए और अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए। धन्यवाद।